नमस्ते दोस्तों। हरितालिका तीज आने वाली है और तीज की शुरुआत मेरे घर में हो गई है। तो मैंने शंकर भगवान को भोग लगाने के लिए मैंने अनरसा, ठेकुआ और गुजिया बनाया है। मेरे घर में इसी चीज़ से भोग लगती है। अगर आप भी तीज करते हैं तो तीज में आपके घर में क्या क्या बनता है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैंने इतनी सारी पकवान किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 6 कप तकरीबन 1.5 kg चावल को मैंने अच्छे से धोकर उसे भिगोकर तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। चावल जब अच्छे से फूल जाते हैं तो उसकी अनरसा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से भिगोकर 2 घंटे पहले ही रख दिया है। तो यहाँ 2 घंटे के बाद मैं इस अरवा चावल को पहले अच्छे से छान लूँगी, जिससे कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा जो पानी है उसे हमें निकाल लेना है। पानी को हम बिल्कुल अच्छे ढंग से चावल से अलग कर लेना है और इस चावल को हम एक कॉटन के कपड़े के ऊपर अच्छे से इसे फैला देंगे। तो यहाँ पर मैं पंखा के नीचे इसे अच्छे से फैला दूँगी, ये कि जल्दी से ये सूख जाए। हमें बस इतना ही सुखाना है जितना कि चावल के ऊपर जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। जब तक हमारे चावल सूख रहे हैं तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर गुजिया बनाएंगे, तो जिसके लिए हम यहाँ पर कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम घी डाल देंगे और घी डालने के बाद इसमें हम बारीक वाली सूजी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 कप सूजी दिया है और सूजी को हम लो फ्लेम करके भूंजेंगे, जिससे कि जो सूजी का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छे से ये सीख जाए। जब तक सूजी भून रही है तो जल्दी जल्दी प्रसाद बनाने के लिए मैं यहाँ पर और भी काम कर रही हूँ, जैसे कि नारियल को मैं इसी टाइम पर कद्दूकस कर रही हूँ। बीच बीच में हम सूजी को चलाते रहेंगे क्योंकि सूजी जल्दी से ये जलने लगती है। तो अभी थोड़ी सी सूजी को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। शुरुआत में तो सूजी नहीं जलते हैं, तो इसीलिए हम इसे भूनते भी जाएंगे और इधर हल्का फल्का जो काम है उसे भी निपटाने दे जाएंगे। तो यहाँ पर हम मिक्सी का जार ले ली हूँ, जिसमें हम थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा बादाम इसमें हम डालेंगे और इसे हमें बिल्कुल बारीक इस तरह से पीस के तैयार करना है। ये सब मैं गुजिया में डालूँगी, तो इसे साइड में रख लेते हैं। अब हमारी जो गुजिया की जो सूजी है वो हल्का सा सिकने लगी है, तो अब इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे कि लास्ट टाइम पे जो सूजी है जलने लगती है। तो यहाँ पर मैंने 2 kg दूध का घर में ही खोया निकाला था, तो इसमें हम आधा से ज़्यादा खोआ डालेंगे। कुछ खोआ मैं यहाँ पर बचा के रख रही हूँ क्योंकि मैं अनरसे में भी यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सूजी अच्छे से भून चुकी थी, तो इसमें हम खोआ डाल देंगे और साथ में हमने जो ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बना के रखा था वो डाल देंगे और इन सब को हम थोड़ी देर के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि जो खोआ है वो सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो ड्राई फ्रूट है वो भी अच्छे से सूजी के साथ भुन जाए। तो यहाँ पर अच्छे से ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। तो इसमें हम कद्दूकस करके जो नारियल रखे थे वो नारियल इसमें ऐड कर देंगे और साथ में हम थोड़ी सी किशमिश भी इसमें डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए फिर से हम भून लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी गुजिया की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो सूजी का मिक्सचर है उसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो सूजी सिकती रहेगी। इसीलिए हम इस थाली में निकाल कर इसे हम अच्छे से फैलाकर साइड में रख लेते हैं कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। तो जब तक सूजी ठंडी हो रही है तो यहाँ पर हम गुजिया के लिए मैदे को गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक परात में मैदे को निकाल लिया है। अब इसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें हम घी डालेंगे, चाहे तो आप इसमें तेल का भी यूज कर सकते हैं। और मैदे में हम घी को अच्छे से मिला देंगे। इसमें मोहन अच्छे ढंग से मिक्स हुए हैं कि नहीं, जिसके लिए आप अगर इस आटे को इस तरह से मुट्ठी बनाएंगे तो ये ऐसे मुट्ठी बन जाए तो समझ जाए कि आपकी मैदे में मोहन परफेक्ट है। अगर कम लगे तो इसमें फिर से मोहन डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम थोड़ा सा सख्त इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो गुजिया का मैदा है अच्छे से गूंथ कर तैयार हो चुका है।
तो इस मैदे को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में हम रखकर ऊपर से हम कपड़े से अच्छे से ढककर थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने देंगे, जिससे कि मैदा अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। जब तक गुजिया का जो मैदा है रेस्ट हो रहा है, तब तक हम ठेकुआ के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी गेहूं का आटा लिया है। ये थोड़ा सा मोटा आटा है। तो यहाँ पर जो ठेकुआ है उसमें हम थोड़ा सा इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे और यहाँ पर चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैं ब्राउन शुगर का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल सफ़ेद वाली चीनी का यूज कर सकते हैं, नहीं तो गुड़ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाला है और इसमें हम घी डालेंगे। अच्छे से घी डालने से आपकी जो ठेकुआ है बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके आटे में हम हल्का हल्का पानी का छींटा डालेंगे और मिक्स करेंगे। हमें ना तो इसे पूड़ी ना तो रोटी पराठा किसी भी तरह का आटा नहीं तैयार करना है। अगर आप पूड़ी पराठे की तरह इसका सॉफ्ट आटा लगाएंगे तो आपकी जो ठेकुआ है तेल में तलते टाइम बिल्कुल पूड़ी की तरह सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो बस इस तरह से आपको कर इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। क्योंकि मैंने चीनी को ना तो पीसा है ना उसे पानी में भिगोया है, तो चीनी को पिघलने के लिए हम इस बर्तन में रखकर थोड़ी देर के लिए तकरीबन आधा या 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि चीनी अपने आप पिघलती रहेगी। तो इधर जो गुजिया की जो स्टफिंग है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर का यूज किया है। अब चाहे तो सफ़ेद चीनी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको जितना मीठा पसंद हो उस अनुसार इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। अब इस गुजिया के स्टफिंग को भी हम साइड में रख लेते हैं। तो इधर इतने काम करते करते हमारी जो अनरसे का जो चावल है वो अच्छे से इस तरह से देख सकते हैं सूख गया। जब हाथ में चावल ना चिपके तो समझ जाए कि चावल पीसने के लिए तैयार है। तो इस चावल को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे हमें पीस लेना है। बहुत ही आसानी से जो भिगोया हुआ चावल है वो पीस के तैयार हो जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल चिकना है, लेकिन हम इसे फिर भी छानेंगे क्योंकि इसमें अगर चावल के कुछ दाने बिना पीसे रह जाएंगे वो अच्छे से छन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास जितने चावल है वो पीस कर तैयार कर लें। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे छान कर तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रखेंगे। तो इसमें हम 3 कप चीनी डालेंगे। क्योंकि मैंने 6 कप चावल लिया है तो 3 कप हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी का आधा हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का यूज किया है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि जो चीनी है पानी में अच्छे से घुल ना जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से पानी में चीनी अच्छे से घुल चुकी है और हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। तो क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे और धीरे धीरे चाशनी में हम चावल के आटे को डालते जाएंगे और एक तरह से मिक्स करते जाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपकी जो चावल की गुठलियाँ नहीं बनेंगी और वे अच्छे से चाशनी में मिक्स हो जाएंगे। जब चाशनी में चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम ऑफ करना है। बिल्कुल गाढ़ा जो हमारा चावल का आटा हो गया है तो इसमें हम 5 से 6 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे और इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें घी डालेंगे। घी डालने से जो अनरसा है वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे चावल का जो आटा है वो ठंडा हो रहा है वो ऐसे ऐसे गाढ़ा होते जा रहा है। तो हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है, जिससे कि हमारी जो अनरसे का डो है वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर इसे फैलाकर आप इसे साइड में रख लें। तो जब तक अनरसे का जो डो है वो ठंडा हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, गुजिया बनाने की तैयारी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम गुजिया के लिए हमने जो मैदा गूँथ के रखा था उसे फिर से हम अच्छे से गूँथ लेंगे, जिससे कि जो ये मैदा है बिल्कुल चिकना होकर तैयार कर ले। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं पहले ही सारी इसकी लोइयाँ बना के तैयार कर लूँगी, जिससे कि इसे बनाते समय बहुत ही जल्दी फटाफट मैं बना के तैयार कर लूँगी। तो गुजिया के लिए हम इसकी मैदे की पहले हम पूड़ी बना लेंगे। पूड़ी को ज़्यादा मोटा ना रखें, नहीं तो आपकी गुजिया का जो ऊपर वाला लेयर है थोड़ा सा
सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूड़ी मैंने बना लिया है। तो गुजिया बनाने के लिए मैं इसकी जो साँचे होते हैं उससे मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे गुजिया हाथ से मेढ़ना नहीं आता है। तो यहाँ पर गुजिया की जो साँचे उसके ऊपर आपको इस तरह से पूड़ी को रख देना है। आपको उतनी बड़ी पूड़ी बनाना है जितने की जो गुजिया का जो साँचा है वो कवर हो जाए। तो इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच जो गुजिया का स्टफिंग है वो भर देंगे और सभी तरफ हम इस तरह से पानी लगा देंगे जिससे कि आसानी से चिपक जाए। तो यहाँ पर अच्छे से आपको हाथ से दबा कर इसे पैक कर लेना है। उसके बाद जो बचे हुए जो मैदा है उसे भी आपको साइड से निकाल लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारी गुजिया अच्छे से बन गई है। तो बस इसे अब तलना बाकी है। तो सबसे ज़्यादा मुझे गुजिया बनाने में ही इस टाइम पर टाइम लगता है, क्योंकि इसे बेलना भी होता है और इसे भरना भी होता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। तकरीबन इस गुजिया को बनाने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गए थे। तो इसी तरह हम सारे गुजिया को बना के तैयार कर लेंगे। घर वालों को सबसे ज़्यादा टेस्टी गुजिया ही लगता है और इसे बनाना भी सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ही बातों में मैंने सारे गुजिया को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर ठेकुआ बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सारे चीज़ को मैं बना के इस तरह से रेडी कर लूँगी और एक बार में ही सारे चीज़ को मैं तल कर तैयार कर लूँगी, क्योंकि उसे बनाना आसान होता है। तो यहाँ पर अब थोड़ा थोड़ा हम ठेकुआ की जो आटा है उसमें हम पानी को डालते जाएंगे, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह इसे हमें रखना है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना डालें। जब लगे कि हाँ इस तरह से आप गोला करें और तो आपकी जो ठेकुआ का जो इस तरह से गोला है इस तरह से बंधने लगे, तो समझ जाए कि आपकी जो ठेकुआ के लिए जो आपने आटा तैयार किया है परफेक्ट बन के तैयार है। तो इस तरह से सबसे पहले हम ठेकुआ के लिए इस तरह से गोला बना के तैयार कर लेंगे। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारे गोले को तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैं ठेकुआ को कोई भी साँचे में नहीं बना रही हूँ, बस हाथ से इस तरह से दबाते हुए हम ठेकुआ को तैयार कर लेंगे। अगर ठेकुआ के ऊपर आपको डिज़ाइन पसंद है तो मार्केट में ठेकुए का साँचा मिलता है, उस पर भी आप ठेकुए के ठोक सकते हैं। नहीं तो घर में बहुत से ऐसे सामान हैं जिस पे कि आप ठेकुए का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो तलने वाला जो झंझरा होता है उसके ऊपर भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास कद्दूकस करने वाला जो ग्रेटर है उसके ऊपर इस तरह से दबाकर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ठेकुआ बना के इस तरह से तैयार कर लिया है। इतने सारे काम करने के बाद जो हमारा अनरसा का जो डो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसका आटा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा खोआ बचा के रखा था, क्योंकि हम थोड़ा सा अनरसे में भी खोए को भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खोआ ले लिया है और हमने जो काजू और बादाम पीस के रखा था वो भी थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 चम्मच चीनी डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें चीनी नहीं डालेंगे। और यहाँ पर जो अनरसे में हम खोए को भरेंगे वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से खोए की लोइयाँ तोड़ लेंगे, जिससे भरने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं एक थाली में सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। तो यहाँ पर सफ़ेद तिल को अच्छे से थाली के ऊपर फैला लेंगे और यहाँ पर हम जो चावल का जो डो है उसे इस तरह से हम कटोरी का शेप दे देंगे और उसके अंदर हम खोए को भर लेंगे और इसे अच्छे से हम पैक कर लेंगे, जिससे कि खोआ बाहर नहीं आए। और इस तरह से बस हल्का सा हाथ से चपटा करें, बहुत ज़्यादा इसे चपटा ना करें, नहीं तो खोए बाहर निकल आएंगे। और तिल के ऊपर इस तरह से हल्के हाथों से दबा लेंगे, जिससे कि तिल इसमें अच्छे से चिपक जाए। अगर आपको बिना खोए का बनाना है तो बस इसके गोले को बनाकर इस तरह से हाथ से दबा दें, जिससे कि तिल अच्छे से चिपक जाए। तो इसी तरह हम सारे अनरसे को बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे अनरसे भी मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं अनरसा बनाते जाऊंगी और तेल में तलते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। तो सबसे पहले इस तेल में हम गुजिया को तलेंगे। तो यहाँ पर हम हल्का मीडियम गर्म में ही हम गुजिया को डालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर गुजिया को डालेंगे तो डालते ही जो गुजिया है का जो ऊपर वाला मैदा का कवर है वो बहुत ही जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और जल सकता है। तो इसीलिए हम
मीडियम गर्म तेल डालकर और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे, जिससे कि धीमे आंच पर जब ये गुजिया फ्राई होंगे तो ऊपर वाला कवर जो है बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होगा। तो देख सकते हैं इस तरह से गोल्डन कलर हमारी गुजिया में आ गए हैं, तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम सारे गुजिया को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे गुजिया को तल के तैयार कर लिया है। अब इसी सेम तेल में हम ठेकुआ को भी फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ठेकुआ को अच्छे से अंदर तक पकना है और इसे क्रिस्पी होना है। तो यहाँ पर हम इस ठेकुआ को उलट पलट कर अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसे भी मैंने तलकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सारे ठेकुआ को इसी तरह हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर। अब लास्ट में सिर्फ हमें अनरसे को तलने के लिए बचा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ठेकुआ भी अच्छे से तल गया है। तो यहाँ पर हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इस अनरसे को भी डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इस ठेकुआ को हम साइड में रख लेते हैं। अनरसे को तलने के बाद हम इस जाली के ऊपर रखेंगे। जाली के नीचे हम इस तरह से प्लेट रखेंगे, क्योंकि अनरसे में बहुत ज़्यादा तेल सोख लेता है, उसके बाद धीरे धीरे तेल इससे निकलते जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अनरसा है अच्छे से गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। तो इस छन्नी में हम अनरसे को डाल देंगे, जिससे कि इससे तेल अंदर से निकलता जाए। तो यहाँ पर हम इसी तरह सारे अनरसे को तलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारे जो मिठाई है वो बना के तैयार कर लिया है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा। मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। ये सारे मिठाइयों को बनाने में मुझे तकरीबन 4 घंटे लग गए थे। तो यहाँ पर सारी भोग के लिए मिठाइयाँ बन के तैयार